students, it's Miss Sidra. I welcome you all again to the e-learning module of Operations Management, and today our main topic is the basic layout types. आज जो है वो चैप्टर नंबर 10 जो है वो एंड करवाना है मैंने आपको। इसमें जो है आप जो टुडे का टॉपिक जो है वो है बेसिक लेआउट टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो जो बेसिक लेआउट टाइप्स जो हैं वो हमारे पास 4 किस्म की होती हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, सेकंड नंबर पे आ जाता है फंक्शनल लेआउट, थर्ड नंबर पे आ जाता है सेल लेआउट एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है प्रोडक्ट लेआउट। तो जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि इनकी जो है वो डिटेल्स क्या हैं। So first of all, fixed position layout. In this position layout, personal supplies and equipments are brought to the site where the product will be assembled. For example, aircraft, motorway and open heart surgery. इसमें जो है वो फिक्स्ड पोजीशन, जैसे कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है। आप जो है वो मोटरवे की एग्जांपल ले लें। मोटरवे बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जितना भी पर्सोनल लगेगा, जितना भी लेबर लगेंगी, जितनी मशीन्स की ज़रूरत होगी, वो सारी आप जो है वो जिस जगह पे आपने जो है लोकेशन में या जिस साइट पे आपने मोटरवे बनानी है, आप सारी चीज़ें असेंबल करके उस साइट पर आप लेकर जाएंगे। मतलब कि प्रोडक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, बट जो आपने जो अपना लेआउट जो तरतीब देना है वो आपने फ्लेक्सिबल रखना है, मूवेबल रखना है और अपनी सारी चीज़ों को जो है वो उस तक लेकर जाना है। इसमें आपका प्रोडक्ट फिक्स्ड रहेगा बट लेआउट जो होगा वो मूवेबल होगी। तो दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। तो ये जो है दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस पोजीशन लेआउट पर्सनल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स आर ब्रॉट टू द साइट। मतलब साइट पे आपने इक्विपमेंट्स लेकर जाने हैं, पर्सोनल लेकर जाना है एंड सप्लाईज लेकर जाने हैं। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। अब नंबर सेकंड पे आ जाता है फंक्शनल लेआउट। सो स्लाइड्स पे पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल लेआउट क्या होता है। लेआउट बेस्ड अपॉन द नीड्स एंड कन्वीनियंस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज। लेआउट बेस्ड अपॉन द नीड्स एंड कन्वीनियंस ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज विद इन द प्रोसेस। अब फिक्स पोजीशन तो था कि प्रोडक्ट फिक्स रहती थी और आपने जो है वो साइट पर अपनी चीज़ें लेकर जानी होती थी। बट फंक्शनल लेआउट में आपने जो है आपकी प्रोडक्ट मूवेबल है, आपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने लेआउट को डिज़ाइन करना है। इसमें प्रोडक्ट आपकी मूवेबल है और आपने जो अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इन दिस लेआउट सिमिलर रिसोर्सेज आर और प्रोसेसेस आर लोकेटेड टुगेदर। इट इज़ कन्वीनियंट टू ग्रुप टुगेदर। सिमिलर रिसोर्सेज को आपने जो है एक जगह पे इकट्ठा करना होता है, उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। तो ये फंक्शनल लेआउट में आ जाता है। इसकी कॉमन से कॉमन एग्जांपल आप इस तरह ले लेंगे, आपके पास जो है वो अपने घर के किचन की एग्जांपल आप ले लें। किचन में आपने जो है अपनी फंक्शंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड की, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ रखी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है किचन में फ्रिज की नीड है, आपने अपने किचन में फ्रिज भी रख लिया। आपने जो है वो बेकिंग करनी है, बेकिंग ओवन भी आपने अपने किचन में रख लिया। आपने कुकिंग करनी है, कुकिंग रेंज आपने अपने किचन में रख लिया। इस तरह आपने जो है अपनी चीज़ों को कैसे अरेंज किया हुआ है, अपनी ही नीड, अपने ही फंक्शंस के, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने किचन में फंक्शनल लेआउट को भी आपने जो है वो इसी तरह आपने जो है डिज़ाइन करना होता है। अपनी नीड, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपने जो है वो लेआउट को, फंक्शनल लेआउट को डिज़ाइन कर लेना होता है। फिक्स पोजीशन लेआउट में पोजीशन जो है आपकी फिक्स रहती है, बट फंक्शनल लेआउट में आपने अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज कर लेना होता है। अब इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप इसमें देख सकते हैं। जनरल फंक्शनल लेआउट डिज़ाइन, ये मैं आपको जो है वो सिर्फ रीड थ्रू कर देती हूँ, बाकी जो है वो इसका मतलब यही होता है। स्टेप नंबर 1 में आप जो है वो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। फिर स्टेप नंबर 2 पे आप जो ड्रॉ लेआउट बिटवीन द फंक्शंस एंड फ्लो बिटवीन दैम। एक लेआउट तैयार कर लेते हैं और उनका जो है फ्लो तैयार करते हैं। फ्लो का भी मैं आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
स्टेप नंबर 3 में आप एडजस्ट करते हैं लेआउट विद कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का भी पहले से आपको प्रीवियस वीडियो में फुली तौर पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉन्स्ट्रेंट्स, कोई भी रुकावट आ जाए तो उसको आपने कैसे मैनेज करना होता है अपने लेआउट में। फिर स्टेप नंबर 4 में चेक द एक्सचेंजिंग बिटवीन द फ्लो। अगर फ्लोज के दरमियान कोई एक्सचेंज करना है आपने तो आपने उसकी चेकिंग करनी है। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं ये आपने रीड थ्रू कर लेने हैं। और नंबर 3 जो हमारे पास बेसिक टाइप आती है लेआउट की, वो है सेल लेआउट। सेल लेआउट जो है वो पढ़ लेते हैं कि सेल लेआउट में क्या होता है। अ ग्रुपिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ डिसिमिलर मशीन्स और प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें जो है आपने वो जो डिफरेंट एंड डिसिमिलर मशीन्स को अपने डिज़ाइन प्रोडक्ट के डिज़ाइन के मुताबिक आपने असेंबल करना है एक ही जगह। These are also the hybrid facility arrangements. They show the concept of shop within a shop. For example, one worker multiple machine cells, for example, laptop assembly, lunch preparing. For example, आप देख लेते हैं इसमें आप देख लें कि एक बंदे ने लैपटॉप जो है वो लैपटॉप के लिए आपने उसने चीज़ें असेंबल की, फिर उसने प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल्स ली, लैपटॉप की जो है वो प्रोसेसिंग कैसे करनी है। फिर जो उसने सॉफ्टवेयर तरतीब दिया, सॉफ्टवेयर क्या रखना है, सॉफ्टवेयर अपलोड कैसे करना है, उसकी फिर रनिंग चेक करनी है, लैपटॉप रन कैसे कर रहा है। तो शॉप विद इन अ शॉप मतलब बंदा जो है वो एक ही बंदा मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पे। इसमें जो है आप सेम वही किचन वाली एग्जांपल भी देख लें, बट इसमें चीज़ों की एग्जांपल नहीं आएगी, इसमें आप पर्सन्स की एग्जांपल लेंगे। मतलब एक बंदा जो है वो हांडी भी बना रहा है, रोटी भी बना रहा है, फिर आटा भी उसने गूंदा, रोटी भी उसने बनाई, और अपने जो है वो घर वालों को सर्व भी उसी ने किया। एक हाउसवाइफ क्या करती है, खाना बनाती है, रोटी बनाती है, फिर सर्व भी वही करती है, मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही है एक हाउसवाइफ। तो आपने इसकी एग्जांपल जो है वो सेल लेआउट में इस तरह लेनी है। डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को आप एक ही जगह पे ग्रुप टुगेदर करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेल लेआउट। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 10 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लेआउट की फैसिलिटी एंड लोकेशन चैप्टर की जो है वो कंप्लीट जो है वो समझ आ गई होगी। मैंने जो है ये बहुत ही इजी वर्डिंग में जो है आपको एक्सप्लेन किया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 11. अल्लाह हाफिज़।